हेलो ऑल। आज हम रीडिंग करेंगे आपको जिस पर्सन ने रिलेशनशिप में धोखा दिया उस पर्सन का कर्मा क्या होगा। आपको जिस पर्सन ने रिलेशनशिप में धोखा दिया या आपके साथ गलत किया उस पर्सन का कर्मा क्या होगा। आपको धोखा देने वाले पर्सन का कर्मा क्या होगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। धोखे का क्वेश्चन एंड धोखे का कार्ड निकल कर आया है। द चैरियट, कैंसर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फोर ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जिस पर्सन ने आपको रिलेशनशिप में धोखा दिया, आपका विश्वासघात किया, आपके साथ गलत किया, आपके इमोशन का फायदा उठाया, आपको फंसाया, आपको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया, आपको हर्ट किया, आपके साथ झूठ बोल गए, इस पर्सन ने आप पर कंट्रोल करना चाहा, आपको अपने हिसाब से चलने के लिए कहा। जब तक इस पर्सन का आपके साथ फायदा था तब तक ये अच्छे अच्छे बातें कर रहा था, आपके साथ प्यार का नाटक कर रहा था। कुछ मेरे व्यूअर्स इस पर्सन के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थे, कुछ लोग इस पर्सन के साथ मैरिड थे। यह पर्सन आपको कमिटमेंट ना देने से बचने के लिए चोरी चुपके आपसे भाग गया। कुछ लोगों का यहाँ पर डिवोर्स भी हुआ है। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देना चाहा। आपके इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया कि जैसे वो आपको जानता ही नहीं। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली ये आपका पास्ट का पर्सन, आपका एक्स है। आप मेरे व्यूअर्स किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी से शादी की या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चला गया। आपका ये पर्सन प्लेयर है, ये मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट रखने वाला इंसान है, ये कंजूस है। आप ऐसे पर्सन के साथ पास्ट में रिलेशनशिप में थे जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। इसे जहां लगता है कि यहाँ मेरा फायदा है उसी रिलेशनशिप में ये जाता है। ये पर्सन मनी माइंडेड है। ये पर्सन सिर्फ दूसरों का लेना जानता है, ये इगोइस्टिक है। इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी भी थर्ड पार्टी से शादी की है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, पैसों के लिए। थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग होगी और इस पर्सन के ख्वाब भी बहुत बड़े होंगे। आपके पर्सन को लगा कि थर्ड पार्टी के पैसों पर मैं राज करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं आराम से रहूंगा। आपका ये पर्सन पैसों का लालची है। आप मेरे व्यूअर्स इस पर्सन से प्यार कर रहे थे, इसलिए उस टाइम आपको समझ नहीं आया। आपको लगा कि आखिर मेरा ही तो पर्सन है। कुछ मेरे व्यूअर्स ने इस पर्सन को फाइनेंशियल भी हेल्प की है। थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन के साथ शादी पैसों के लिए की। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होंगे। इन दोनों को लगा कि हम दोनों एक साथ अगर मनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा, हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की है वहीं पर आपके पर्सन का लॉस हुआ है। यहाँ पर कोई भी कप्स का कार्ड निकल कर नहीं आया है, तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कोई भी इमोशनल फीलिंग नहीं है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है तो जस्ट चल रहा है, ऐसा रिश्ता है उन दोनों का, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये साथ रह रहे हैं। आपके पर्सन ने जिस पर्सन से शादी की है वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कार्मिक पार्टनर है। थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को धोखा दिया है। इन दोनों के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। आपके इस पर्सन ने आपके दिल पर वार किए, लेकिन यहाँ पर आपके इस एक्स पर्सन के पूरे शरीर पर 10 शॉट्स आर पार घुस गए हैं। यह पर्सन थर्ड पार्टी के साथ
जिंदा लाश की तरह महसूस कर रहा है। आपका ये एक्स पर्सन जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गया है। आपके पर्सन को शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो रही है। यह पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। आपके इस एक्स पर्सन को लगा कि मैं थर्ड पार्टी के साथ जाकर किंग बनकर रहूंगा, लेकिन ये वहां थर्ड पार्टी का गुलाम बनकर रह रहा है। यह थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कठपुतली की तरह नचाती है। इस पर्सन का कर्मा यह होगा कि अगर ये थर्ड पार्टी से शादीशुदा है तो थर्ड पार्टी के साथ आपके इस पर्सन का डिवोर्स होगा। यहाँ पर 10-10 नंबर डबल निकल कर आया है, तो 10 नंबर आपका या आपके पर्सन के लिए कुछ स्पेशल हो सकता है, या आपके पर्सन और आपका लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकती है। 10 नंबर एंडिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रिश्ते का एंड होगा। आपके इस पर्सन को समझ में आएगा कि आपके साथ ब्रेकअप करके आपको उस टाइम कितना दुख दर्द हुआ, वही पेन आपके इस एक्स पर्सन को मिलेगा। यह पर्सन मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। आपका ये एक्स पर्सन आपको दूर से देखेगा या आपके पास वापस आने के बारे में सोचेगा, लेकिन आ नहीं पाएगा या हमेशा गिल्ट में रहेगा। यह पर्सन आपको स्टॉक करेगा। आपके इस पर्सन को लगा था कि आपके साथ ब्रेकअप करके इसने बहुत बड़ा अचीव किया है, लेकिन वो इस पर्सन की भूल थी। ये पर्सन आपको एक हायर मुकाम पर देखेगा। ये आपका एक्स पर्सन आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखेगा। आपका ये एक्स पर्सन आपके बारे में ये सोचेगा कि इस पर्सन के जाने से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आपने लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस पाई है, आपने लाइफ में ग्रोथ की है, आपने फाइनेंशियल भी आप स्ट्रांग बन गई हो, आप इमोशनली और मेंटली बैलेंस बन गई हो। अब आप किसी पर डिपेंड नहीं रहती, आप अपने में ही खुश हो। आपका ये एक्स पर्सन आपको एक पावरफुल पर्सन की तरह देखेगा कि आप अपनी पावर में रहना जानते हो। जरूरत पड़ने पर आप अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ भी सकते हो। अगर यह एक्स पर्सन आपके लाइफ में वापस आता है तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इस पर्सन को बहुत खरी खोटी सुनाओगे। कुछ मेरे व्यूअर्स तो इस पर्सन की गर्दन काटने से भी पीछे नहीं हटेंगे, और ये सब बात ये पर्सन जानता है, इसलिए यह पर्सन आपके साथ बात करने में डरेगा। इस पर्सन का बुरा कर्मा आपके पास आने के लिए रोकेगा। हमेशा सोच में रहेगा कि आप इतने कैसे बदल गए, आपने खुद को इतना पावरफुल और स्ट्रांग कैसे बनाया। यह पर्सन आपको देखकर खुद को हारा हुआ महसूस करेगा। आपके इस एक्स पर्सन ने आपके साथ जो भी गलत किया, आपने जितने भी रातें रोती हुई बिताई, जितना आपको दुख दर्द दिया, उससे कई गुना ज्यादा इस पर्सन को भोगना पड़ेगा, वो भी लाइफ टाइम। ये पर्सन हमेशा अपने भाग्य को कोसेगा। आप मेरे व्यूअर्स इस पर्सन से डिटैच हो गए हो, लेकिन जो भी व्यूअर्स अभी तक डिटैच नहीं हुए हैं उनको डिटैच रहना है, ताकि इस पर्सन को उसका कर्मा मिले। हम लोग तो नहीं चाहते कि इस पर्सन की बुरी हालत हो, लेकिन क्या करें, इस कार्ड की एनर्जी और इस पर्सन ने जो भी आपके साथ कांड किए हैं वो तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे को तैसा किसी के साथ अगर बुरा करोगे तो एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा। बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा होता है और अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर ये रीडिंग आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।